तड़के दे वेले आपको खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। मैं हूँ आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मैं हूँ ज़ाहिर शरीफ। सुबह उठकर दुआ करना या जब भी हम अपने दिन का आगाज़ दुआ से करते हैं तो हम जो भी काम करते हैं खुदाए कादिर की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है और हम अपने बोलचाल और इमाल से सिर्फ़ उसी के नाम को जलाल देने वाले बनते हैं। तो आएँ हम अपनी सुबह का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। हम अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुद बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। है खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नींद से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रूह कुद्दुस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझको सलामत रखा और आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फ़ज़ल बख्श ताकि मैं फिर कभी तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्ज़ी बचा लाऊँ। आमीन। खुद बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। शो के आगाज़ में हम सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कार्डिनल जोसेफ कूट्स को, जिन्होंने 28 जून को अपनी सेकेंड एनिवर्सरी एज कार्डिनल मनाई है। हार्टली कंग्रेचुलेशंस टू कार्डिनल जोसेफ कूट्स। मे गॉड ब्लेस यू मोर एंड गिव यू गुड हेल्थ। साथ ही साथ हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं हिज एक्सीलेंसी बिशप इंद्रियास रहमत को, जिन्होंने अपनी सालगिरह मनाई है। हम बहुत ज़्यादा दुआगो हैं बिशप जी आपके लिए कि नया साल आपके लिए बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात से भरा हो। उसके बाद हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं उन सब काहिनों को जिन्होंने अपनी सालगिरह मनाई है। फ़ादर फैसल फ्रांसिस, फ़ादर कैसर फ़िरोज़, फ़ादर पीटर प्यारा, फ़ादर इमानुएल यूसुफ मानी और वो सब काहिन जिन्होंने पिछले हफ्ते अपनी सालगिरह मनाई है। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि आने वाला नया साल उनके लिए खुशियों और फ़ज़ाइल से भरा हुआ हो। और वो लोग जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, हम उनको भी विश करते चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जो हमें देख रहे हैं आज वो अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well-qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well-ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well-equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms. Library with collection of more than 16,000 books. Co-curricular and extracurricular activities throughout the year. Ground for sport activities. Individual attention at each student. Career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब जाग रहे होंगे और आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं नहायत ही काबिल एहतराम
रेवरेंड फादर तारिक रहमत। फादर तारिक रहमत पैरिश प्रीस्ट हैं क्राइस्ट द किंग पैरिश के, और साथ ही साथ डायसीजन डायरेक्टर हैं कैथलिक बाइबल संडे स्कूल कमीशन के। फादर तारिक रहमत आज डायसिस ऑफ कराची में बहुत सारी पैरिशेस में काम कर चुके हैं। बहुत सरगर्म, नौजवानों से प्यार करने वाले, बच्चों से अकीदत रखने वाले और बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाले हैं। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को यहाँ खुशामदीद करूँ, और एक बार फिर फादर तारिक आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं गुड न्यूज़ की तरफ से कि आप आएँ और अपनी नशिस्त संभालें। हमारे दरमियान तड़के दे वेले प्रोग्राम में है और नाज़रीन आपको देख रही है। एक्चुअली मैंने जब से फादर आमिर ने डायरेक्ट करना शुरू किया गुड न्यूज़ को, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं इतना कुछ देखता हूँ टीवी पे होते हुए, नौजवान फादर हैं और नौजवानों के साथ मिलकर इतना कुछ कर रहे हैं, न्यू विजन्स, ब्यूटीफुल। ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं भी जाऊँ, बैठ के वहाँ कुछ कहूँ या देखूँ। सो टुडे इज़ माई डे। आई थैंक गॉड मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर जी, हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है आज सुबह सुबह आप हमारे दरमियान हैं हमारे शो में। इस शो को पेश करने का मकसद यही है कि हम नाजरीन के साथ ये शेयर कर सकें कि हमारे काहिन अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि तड़के दे वेले का आगाज़ आप किस तरह से करते हैं। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जैसे काहिन, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स जो लीड करते हैं कौम को, लोग उनको देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अपने दिन का आगाज़ वो कैसे करते हैं। तो दिस समथिंग ब्यूटीफुल, वेरी नाइस प्रोग्राम। मैं अपनी सुबह का आगाज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ हर रोज़, और दरवाज़े खोलने के बाद सबसे पहले जो फ्रेश ब्रीज़ होती है ऊपर से अपने नथनों में लेता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। 15-20 मिनट के लिए मैं उसको एंजॉय करता हूँ। चिड़ियों का चहचहाना, परिंदों की आवाज़ें, वो सब गा रहे होते हैं और मैं एंजॉय करता हूँ। मैं भी कुछ ना कोई ज़बूर, कोई गीत गुनगुनाना शुरू हो जाता हूँ। 5:30 बजे मैं दोबारा अपने कमरे में आता हूँ, क्योंकि 6 बजे नमाज़ होती है। फिर मैं गुस्ल करता हूँ। गुस्ल करने के बाद मैं नमाज के लिए वॉकिंग, क्योंकि रोड के उस पार है चर्च, क्राइस्ट द किंग चर्च, पैरिश इस तरफ है, तो मैं वॉक करके पैरिश चर्च जाता हूँ। फातमास होती है। 6 बजे की इबादत करने के बाद मैं 6:30 तक वापस आता हूँ पैरिश हाउस में। खिड़कियाँ दरवाजे सारे खोलता हूँ। जो ताज़ा हवा मैंने ली वो पूरे घर को भी चाहिए। वो फ्रेश ब्रीज अंदर आती है सारे घर में। और फिर मैं जाता हूँ सीधा फ्रिज और डाइनिंग टेबल पे रोटी लेता हूँ, कुछ चावल लेता हूँ। मैं हर रोज़ चावल एक्स्ट्रा बनवाता हूँ अपने परिंदों के लिए। सुबह उठ के फिर मैं उनको तकरीबन 6:30 और 6:45 के दरमियान में ये काम करता हूँ। सारे परिंदे हैं, बुलबुल है, मैना है, फाख्ता है, ट्विटीज़ हैं, और कवे, ईगल्स सब आ जाते हैं, तोता मैना। उनको मैं खाना डालता हूँ। सारे मेरे चौगिर्द होते हैं, खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं खाना डालने के बाद उनको वापस अपने कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ रात का कोई ऐसा मैसेज या कोई पैगाम। कई दफ़ा लोगों ने अर्जेंट बातें की होती हैं, मैसेज छोड़ दिए होते हैं, देखता हूँ कुछ है तो नहीं, और हर दफ़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, उसके बाद फिर मैं अपने कमरे को थोड़ा सेट करता हूँ, बिस्तर, चीज़ें वीज़ें संभालता हूँ। रात को सोने से पहले मैं बहुत कुछ पढ़ के या लिख के सोता हूँ, सारा कुछ फैला होता है, उसको सेट करता हूँ। और फिर तकरीबन 8 बजे मैं और फादर जॉन फ्रूजा जो मेरे साथ हैं इस वक्त पैरिश में, सुबह की इबादत करते हैं, डिवाइन ऑफिस। बड़ा मज़ा आता है।
और 8:30 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फादर जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं? वेल, ब्रेकफास्ट में मुझे तो शुरू से अंडा पराठे पसंद है और अभी तक मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपने कुक्स को बोलता हूँ कि मेहरबानी करके हमें अंडा पराठे दें। मैं वो शौक से खाता हूँ। और काली चाय हल्की होती है, मैदे के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आपने कहा कि आप खुदावन की नेमतों का शुक्रिया बजा लाते हैं, खुदावन की नेमतों को वेलकम करते हैं और अपने तड़के के वेले का आगाज़ पाकमास से करते हैं। फादर जी, नाज़रीन जानना चाहेंगे, हम सब जानना चाहेंगे कि जब पाकमास से आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं और फील करते हैं कि सारा दिन खुदा की बरकत आपके साथ साथ है, और नाज़रीन को भी पैगाम देना चाहते हैं यकीनन कि वो भी अपने पाकमास से अपने दिन का आगाज़ करें और तजर्बा शेयर करें कि किस किस्म की बरकत और फ़ज़ाइल मिलते हैं। वो पावर बताएं, फार्मूला बताएं नाज़रीन को। बचपन से बुज़ुर्गों से भी सुना हमने, शायद आपने भी, जूली आपने भी सुना होगा कि कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे टीचर्स, कैटिकिस्ट, हमारे फादर सिस्टर्स हमें सिखाते थे कि बेटा सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। बच्चे थे, शायद इन बातों का हमें पता नहीं था कि ऐसा क्यों, क्या ऐसा राज है इसमें। आप जब काहन जिम्मेदारी संभाली और अब सुबह उठते हैं इबादत के लिए, अब एहसास होता है जब इंसान सुबह उठता है, जल्दी उठता है, सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता है। मैंने अभी जिक्र किया, 5 बजे उठता हूँ, परिंदे परिंद सुबह सुबह की पहली किरणें फूटने वाली होती हैं सूरज की, वो बहुत खूबसूरत, हर चीज़ खुदा की तारीफ़ और तमजीद कर रही होती है। आप उसमें शामिल हो जाते हो, अशरफुल मखलूक़ात, आप भी उनमें शामिल हो जाते हो। फिर मैं जैसे फ्रेश ब्रीज़ का मैंने कहा कि वो बड़ा अच्छा था। सारा दिन आप रात आप उस गर्म कमरे में होते हो, कभी कभी एसी भी इतना हेल्पफुल नहीं होता है, ये गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पे। सुबह उठ के जब आप फ्रेश ब्रीज़ लेते हो ना, आपका दिल और दिमाग, आपकी रूह ताज़ा हो जाती है कि नहीं? गहरी सांसें लेनी। और फिर जब आप चर्च जाते हो, पाक कुर्बानी चढ़ाते हो, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होते हैं, तो क्या बात है, आपने खुदा की कुदरत के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा किया। और खुदा हमारी और इंसान के रिश्ते का जो सबसे बड़ा भेद है, खुदा यसु का मरना और जूटना, आपने सुबह 6 बजे वो सेलिब्रेट किया अल्तार पे, मेज़ पर। मतलब रूहानी खुराक, ना सिर्फ आपने उसमें हिस्सा लिया है बल्कि आपने वो खुदा के लोगों को तकसीम की, खाना दिया, सबसे पहले नाश्ता वो किया। तो मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं महसूस करता हूँ जिस दिन मैं कभी बीमार हूँ या किसी वजह से मैं छुट्टी पे हूँ या कहीं गया हूँ और मैं लेट उठूँ, सारे दिन की समझ में नहीं आती, अजीब, हर चीज़ आउट ऑफ टाइम हो जाती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हो, जो आपका फिक्स टाइम टेबल है, सेहत सही रहती है इंसान की, जिस्मानी, रूहानी, जहनी, ओके, आप 10 काम के बजाय 20 कर सकते हो जब आप सुबह वक्त पे उठते हो। और ब्लेसिंग है, ये खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा को पसंद है सुबह के टाइम उठना। बहुत सारे ज़बूर है ना जहाँ जिक्र है कि मैं सुबह खुदावंद जो उठ के याद करता हूँ, रब्बा मुन्नज़रिया, ठीक है ना, खुदा की तलाश में इंसान जब सुबह उठता है तो खुदा को देखना, खुदा से मिलना, खुदा से हम कलाम होना चाहता है, नेचर, कुदरत के साथ मिलके। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये है, मैं महसूस करता हूँ कि बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिस्मानी और रूहानी सुबह उठने में। और अपनी नई नस्ल, अपनी यूथ को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुबह उठना। आप यकीन करें, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मेरी सुबह इबादत नहीं होती, इबादत के लिए 5 बजे उठता हूँ, जिस दिन छुट्टी होती है तब भी 6 बजे उठता हूँ। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, शाम की इबादत होती है। और जिस दिन मुझे वैसे ही छुट्टी है, मैं कहीं छुट्टियों पर गया हूँ, तो मैं 6:30 उठता हूँ, 8:30 या 9 नहीं, जब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं सुबह। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा दिन अच्छा गुजरे, मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं बहुत सारे काम कर पाऊँ, खुदा भी खुश और आपका दिल, आपका बातन, आपकी रूह भी खुश। थैंक यू फादर जी। नाज़रीन, फादर जी ने हमें बताया कि दुआ वो फार्मूला है जिसके करने से, जिसे अपनाने से, अपने अंदर बसाने से
पूरा दिन हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं और उस पर गालिब आ सकते हैं। और जब हम दुआ का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं तो यकीनन खुदा पूरा दिन हमारी मदद, रहनुमाई और हिफाजत करता है और हर खतरे से महफूज रखता है। नौजवानों के साथ बहुत काम किया है, तो इस पैरिश में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? नौजवानों के साथ कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं? वेरी नाइस। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पैरिश है, तो और छोटा पैरिश है, डायसिस का सबसे छोटा पैरिश है, तकरीबन 80 फैमिलीज़ हैं। तो जब मैं इस पैरिश में आया था तो मैंने देखा फ़िलहाल इतने ग्रुप्स कुछ थे, ग्रुप्स जो काम कर रहे थे। देखिए ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे, यही पैरिश की जान होती है। मैंने देखा था ये इस हवाले से पैरिश में ये थोड़ी एक वीकनेस थी। एनीवे, आते मैंने लीजन का आगाज़ किया, क्वायर्स उनको थोड़ा देखा, और फ़ौरन मैंने जो लेक्टर्स, ऑल्टर सर्विस, तलावत के लिए तैयारी हो, बाकायदा लिस्ट लगे, मुझे इतने लोग चाहिए। और फिर मैंने नोट किया कि लोग चर्च बहुत कम आ रहे थे। मैंने सबसे पहले विज़िट की, मैंने ढूंढा, तलाश किया करो जैसे अंधेरे में टॉर्च के साथ, ऐसी ऐसी फैमिलियाँ जिनके पास एक अरसे से शायद कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और फिर मुझे याद है, मैं क्रिसमस के अक्टूबर के अगस्त के महीने में आया था, क्रिसमस गुजरा, फिर ईस्टर का जब वक्त आया तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये थी कि तकरीबन 100 लोगों को इन्वॉल्व करूं जो कभी चर्च नहीं आए। ये मेरे टैक्टिक्स होते हैं पास्टल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने नए 100 लोग ऐसे चूज़ किए जिन्होंने चर्च में कभी सामने आके तिलावत नहीं पढ़ी थी या कोई हिस्सा लिया, और यकीन करो, नहीं फादर, नहीं फादर, नहीं फादर। लेकिन मैंने पाक हफ्ते, जो 7 दिन का जो वक्त होता है, उसके दरमियान 100 नए लोगों को सामने, हत्ता के पाँव धोने की रस्म उसमें भी। तो ये एक तरीका होता है, आप लोगों को ढूंढो, तलाश करो, बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार करो, उठते ही चंदे कार्ड की बात नहीं करनी, प्यार मोहब्बत, बच्चों की तरह ट्रीट करना अपने लोगों को, आप बाप की जगह फादर। फिर उन्हें वहाँ लेकर आओ, और फिर जो मेरा जो उसके नेक्स्ट स्टेप था वो था यूथ इज़ वो रीढ़ की हड्डी है इस माशरे में, किसी भी अदारे में, इवन चर्च में। तो फिर मैंने कुछ यूथ ढूंढनी शुरू की। तकरीबन अब मेरे पास 6 बच्चे हैं, इनमें बाइलिंगुअल, और बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने कुछ यूथ के प्रोग्राम कराए यूथ ईयर के हवाले से, 1-2 मूवीज़ शो की सेंट्स के हवाले से, यूथ के हवाले से। हमारे बच्चे प्रोग्राम कोई भी हो, ये 6 की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है, जिम्मेदारी, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कुछ भी प्रोग्राम, आप 6 का ये प्रोग्राम है, मुझे आपको बोलना नहीं, वो वहाँ मौजूद होते हैं सुबह से रात तक। प्रोग्राम ख़त्म होता है, सब कुछ छोड़ के, पैक करके रख के, फिर मुझे मिलते हैं आके, फादर कैन वी गो, और फिर जाते हैं। वो इन्वॉल्व हुए, उनकी फैमिलियाँ उन्हीं के बहाने से, अब मतलब 6 लोग सिर्फ, जस्ट इमेजिन, और जान पड़ गई पूरे पैरिश में। तो यूथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने उनको वक्त देना है, सिर्फ काम नहीं। कभी खाने के लिए ले जाओ, कभी उनके साथ बैठ के मूवी देख लो। जी फादर जी, हमने हर वक्त आपको मुस्कुराते हुए देखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कभी आपको वर्कलोड की वजह से या पैरिश में ज़्यादा नमाज़ें करनी हैं या बहुत ज़्यादा काम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो कभी आपको गुस्सा आ जाता है या कभी चिड़चिड़ापन आता है? ये डांट तो हमने आपसे खाई है जब हम लोग लेक्टर्स ग्रुप में थे और सही से काम नहीं करते थे, तो डांट तो हमें पड़ती थी। जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं क्लास लेता हूँ, जब मैं तैयारी करता हूँ, फिर मैं सामने आता हूँ, मैं जब देखूँ कोई बच्चा पूरी तवज्जो नहीं दे रहा या क्लास इतनी सीरियस नहीं है, फिर गुस्सा आता है, फिर मैं डांटता हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा थोड़ी देर का होता है, सिर्फ उस वक्त जो वजह है, उस वजह के हवाले से बस। कभी कभी जिन बातों पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे मैं काफ़ी माइंड करता हूँ, जब कोई सादा आदमी हो, कोई शरीफ बंदा या बंदी हो, कभी कभी मिलते हैं ना ज़िंदगी में, पैरिश वर्कर्स होते हैं हमारे चर्च में, दोस्त है, बाप, क्लास फेलोज, कुछ सादा से लोग होते हैं, लेकिन दुनिया उनकी सादगी पे उनके साथ खेल जाती है,
اور میں پاس موجود ہوں, کھڑا دیکھ رہا ہوں, پھر میں بہت ناراض ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو چیٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بہت کننگ ہوتے ہیں. وہ منفی قسم کی ان میں ہوشیاری ہوتی ہے, پازیٹیو نہیں, منفی. اور وہ دنیا کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کبھی کبھی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. میں بہت ناراض ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے, بہت غصہ آتا ہے مجھے. اگر انہیں نہ کچھ کہہ پاؤں, وقت نہیں ملا کچھ کہنے کا, بولنے کا, یہ کہہ ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی رتبہ ایسا ہوتا ہے, بات ایسی, تھوڑا میرا خون جلتا ہے. باقی کسی بات کے لیے مجھے اچھا فجی, چند لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو ماضی کے جھرونکوں میں لے جاتے ہیں. آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے بائبل کمیشن آرچ ڈائسس آف کراچی کی سطح پر جو بہت بڑا ایک پروگرام تھا, میں, آپ اور موسٹ ریورنڈ بشپ اندریاس رحمت وہاں باتیں کر رہے تھے. اور بار بار کچھ لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے, فادر جی یہ کر لیا ہے, آپ کہتے ہیں ویری گڈ, شاباش, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب مسلسل ہم باتیں کر رہے تھے اور لوگ آپ کو مسلسل آ کے والنٹیئرس تنگ کر رہے تھے, آپ نے چند لمحوں کے لیے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں تو میں یاد کرا دیتا ہوں. یاد کرواؤ. ساویلا. یعنی اس نے کہا کہ فادر جی یہ کام نہیں ہو پا رہا, آپ نے کہا اچھا ساویلا ہو جاتا ہے. پھر آپ نے بڑے شفیق لہجے میں آپ نے اسے اپنے بغل میں لیا اور ہم سب کے سامنے آپ نے اسے کہا کہ بیٹا سارے کام ہو جاتے ہیں, سارے کام ہو جاتے ہیں, آپ ریلیکس رہیں. اور اس کے 2 منٹ کے بعد اسی بچے نے وہ کام کر کے آپ کو کہا, ہاں فادر جی میں ریلیکس تھا, تے ابھی میں کر لیا کام. Oh yes, it's very important clue, you know, it's very important clue for success. جیسے آپ لوگ ہو گڈ نیوز والے, کتنے بچے نوجوان مل کے کام کر رہے ہو. ریلیکس, ویری امپورٹنٹ. ریٹیک. جب آپ ریلیکس ہیں پھر آپ کا برین فریش ہے, بہتر کام کر سکتا ہے. باڈی یو نو آپ کا ڈسپوزیشن اچھا ہوگا, ٹی وی پہ سامنے ہے, یو کین ڈو اے لاٹ. یہ کام تو ایسا ہے کہ صبح سے رات اور رات سے صبح ہو جاتی ہے. سو زندگی ایسی ہے, زندگی اسٹرگل ہے. زندگی میں کبھی کبھی بہت آسان سا وقت, دن سارا, کبھی کبھی رش ہو جاتا ہے اچانک بہت زیادہ. بٹ یو ہیو ٹو بی ریلیکس, ویری امپورٹنٹ. دین یو کین ڈو نائسلی ایوری تھنگ. سم ٹائمز یو کانٹ فنش ایوری تھنگ. کبھی آپ لازمی نہیں کہ مکمل سب کچھ کر لو, کچھ کام رہ جاتے ہیں. ایکسیپٹ اٹ دیٹ آئی ایم ناٹ گاڈ, آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, یو نو, میں بھی انسان ہوں. تو اسی طرح آپ کو اپنے کو ورکرز کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ پرفیکٹ نہیں ہو وہ بھی نہیں. ہیو ٹو بی ریلیکس اینڈ لونگ, پیشنس. پولس رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ جو صابر ہے, جو صبر کرنا جانتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. صبر, جسٹ امیجن, اتنی بڑی چیز ہے صبر. پیشنس, صبر, ریلیکس, ویری امپورٹنٹ فار لائف. فادر جی یہ جیسے کہ کرونا کے دور میں, آج کل کرونا چل رہا ہے, ہر طرف جو ہے وہ ڈر اور خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے پلانس ہوں گے, پروگرامز ہوں گے. بینگ ڈائسیزن ڈائریکٹر کیتھولک بائبل کمیشن, جو کہ اب جو ہے وہ سارے پلان رکے ہوئے ہیں. تو ان فیوچر جو ہے بائبل کمیشن کے حوالے سے ہماری تربیت کے لیے, ہماری روحانیت کے لیے آپ کے ذہن میں ایسے کیا پلانس ہیں, آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہم سب سے؟ ویری نائس. زاہد آپ میرے ساتھ بڑا عرصہ آپ نے کام کیا جب آپ چھوٹے سے تھے حاجی کیمپ میں, پھر یوتھ میں بھی آپ انٹروڈیوس آپ کو کروایا میں نے, اور اب تک بائبل کمیشن کا کوئی پروگرام, آپ سنڈے اسکول کی منسٹری, جولیا بھی بائبل کمیشن میں میرے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا یوتھ میں. تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو خوف اور پریشانی, بہت کچھ کہا جاتا ہے. واقعی بائبل کمیشن والے ابھی ان دنوں میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور سوشل ڈسٹنس ہے, وی ہیو ٹو بی کیئرفل. زندگی ہے, پروگرام تو ہوتے رہیں گے, وی ہیو ٹو بی کیئرفل. بشپ جی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے اس کے اوبیڈینٹ ہونا ہے, ہم نے تابع داری. تو اس لیے ہم فی الحال, ہمارا کوئی بھی ایسا کمیشن نہیں جو فی الحال ایکٹیو اس طرح ہو. تو بائبل کمیشن, لیکن
میں نے اس آپ کے ساتھ جب میں کہہ رہا تھا ذکر کیا ہے، میں نے بائبل کی سٹوریز، بائبل کے میریکلز، بائبل کی پرسنالٹی، تکوین سے مکاشفہ تک پوری بائبل سنپیٹس کالج اسکول میں کروا دی تھی نا. لیکن یہ کرونا وائرس کی اس وبا سے میں نے کچھ سیکھا ہے. اب ایک نئی بات میرے دل میں آئی ہے کہ ٹرائلز اور ٹیمپٹیشنز، مشکل اور پریشانی، جب آندھی طوفان، بیماری، وبا یا دشمن کا وار ہو یا ابلیس کی قید میں ہو، کلام سے اب میں نے وہ کہانیاں اٹھانی ہیں، مسالے اٹھانی ہیں. کرونا سے میں نے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ ساری دنیا ہی بہت ویک پڑ گئی، حتیٰ کہ ہم بھی. تو میں چاہتا ہوں آئندہ وقتوں، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو اس کے بعد بہت کچھ ہونا ہے، لیکن آئندہ وقتوں کے لیے کلام سے میں کچھ نکالوں جو اپنی یوتھ خاص طور پہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں، جو ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل پچھلے دنوں انجیل بھی تھی، یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں، ہوائیں تیز ہوئیں اور موجیں اٹھنے لگیں اور ڈر گئے وہ، یسوع بچا لے ہمیں. تو اس نے کہا کہ کیوں خوف کھاتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو. تو اس طرح کی مثالیں میں لے کے بائبل کمیشن میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں، جو پہلے ہم نے اس موضوع پہ کام نہیں کیا. کریں گے، بس ہم دعا کر رہے ہیں یہ جولائی، اگست، سپٹمبر تک کی یہ بات ہو، پھر ہمیں موقع ملے کہ ہم کھل کر کام کریں. اچھا، جب تک ہمیں اپنے ذہن میں بائبل کی باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بائبل مقدس ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ ڈرو مت، میں دنیا کے ہر وقت ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کہ 365 دن کلام مقدس کے مطابق 365 بار کلام مقدس میں خدا نے کہا ہے ڈرو مت، ڈرو مت. اسی لیے آپ بھی ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے، اس بیماری سے، بلکہ کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر روز ہمارے ساتھ ہے. ہمیں بائبل پڑھنی ہے، ہمیں جو ہے خدا ان کے تابع رہنا ہے، ہم نے اس کے بندوں کے، کاہنوں کے تابع رہنا ہے، تاکہ ہم اس سے برکات اور فضائل حاصل کریں. جی بالکل آتی ہیں مشکلات، پریشانیاں. وہ بتاتے ہیں نا تھوڑی سی ہسٹری، 1917 میں ہوا، ابھی 2020 میں یہ ہو رہا ہے، یہ 1919 میں بھی کچھ ہوا. تو یہ آ جاتا ہے کبھی کبھی. انسانی تاریخ پڑھیں تو مشکلات، پریشانی، اور یہ میرے خیال میں یہ ایوولوشن جسے کہتے ہیں نا، ارتقاء، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 50 سال میں روٹین لائف گزار کے نا ہم لوگ تقریباً لائف بھی بے معنی سی اور کچھ نیا نہیں ہوتا. یہ کہ مہار کے برتن کی طرح یہ پریشانیاں، مشکلات، ایسی باتیں ہمیں توڑتی ہیں اور پھر نیا بناتی ہیں، ہم ریفریش ہو جاتے ہیں. کرونا وائرس سے شاید بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، خوف، بہت کچھ پتہ چلا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں خدا کے بغیر. کوئی سائنس، کوئی میڈیسن کام نہیں آئی. ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں ٹوٹے ہیں کمہار کے برتن کی طرح. کمہار توڑتا ہے پھر نیا بناتا ہے، تو خدا ہے کمہار. اور یہ واقعات، یہ چیزیں بھی کبھی کبھی ہمارے لیے کمہار ہیں. نو پرابلم، وی ول کم آؤٹ سکسیزفل، دا ہول ورلڈ ول لرن. اور ایک بڑی خوبصورت بات جو ورلڈ لیول پہ میں محسوس کرتا ہوں، بین الاقوامی طور پہ ساری دنیا کو احساس ہوا، کوئی مذہب نہیں، کوئی ذات پات نہیں، ہم سب کو احساس ہوا کہ ہم سب انسان ہیں اور ایک ہی ڈگر پہ ہم جاری ہیں ساری ہیں، اور ایک ہی ہم سب ایک ہیں. جب یہ واقعہ ہوا ہے ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب بھول گئے ہم میرا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، میری فرقہ کیا ہے نا. ایسی چیزیں ہمیں اکٹھا، یونیورسل بردرہڈ وہ بھی سامنے آیا ہے. اس سے ہم سب پریشان ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں بغیر پوچھے کہ تیرا مذہب کیا ہے. کرونا سے بچنا ہے، کرونا سے بچ کے نکلنا ہے. ساری دنیا کے ساتھ ہوا، ساری دنیا کو چوٹ لگی، ساری دنیا کو فیل ہوا کہ وی آر ون فیملی اینڈ ٹوگیدر وی ول کم آؤٹ. تو اب فادر جی ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. جس طرح سے ہم نے اپنی شو کا آغاز دعا کے ساتھ کیا تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کو برکت دیں تاکہ ہمارا اور ہمارے دیکھنے والوں کا دن بھی اچھے طریقے سے گزر سکے. جی ضرور، کیوں نہیں. سر کو جھکاتے ہیں خدا کی حضوری میں اور دعا مانگتے ہیں. خدا پروردگار تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو زندگی دینے والا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے.
ये आसमान और ज़मीन, ये चंद परिंद, ये सूरज चाँद सितारे, ये हवाएं, ये पौधे, ये समंदर, ये वीराने, ये रेगिस्तान, ये पहाड़, ये सब तेरी दी हुई नेमतें बरकतें। और खुदावंद सारी चीज़ों में तेरा चेहरा झलकता है, तेरी मोहब्बत झलकती है। इस शो के वसातत से जिसका नाम तड़के दे वेले, मैं ख़ास दुआ और बरकत चाहता हूँ तमाम सुनने और ख़ास तौर पे देखने वालों के लिए कि खुदावंद आज सुबह का जैसे हमने आगाज़ दुआ से किया और इस शो से किया, ये शो बहुत सारे नौजवानों के लिए, देखने सुनने वालों के लिए ब्लेसिंग का बायस हो। खुदा की बरकत से यूँ ही दिन का आगाज़ हर रोज़ करें, खुदा के नाम को मुबारक कहें, चंद परिंद के साथ मिलकर उसकी तारीफ़ और तमजीद करें और सारा दिन खुदा के साथ गुजारना। ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और कुछ की बरकत हम सब पर नाज़िल हो, आमीन। फजी आपका एक बार फिर गुड न्यूज़ टीवी की तरफ से और हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए। मैं आई एम रियली प्राउड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और शाबाश फादर आमिर और आपकी सारी टीम को, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। थैंक यू सो मच फादर जी अपनी सुबह का आगाज़ हमारे साथ करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों ने अपनी भी सुबह का आगाज़ हमारे साथ किया होगा और उनको आपकी बातों से सारा दिन उनका बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इसी तरह हम आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाते रहेंगे और उनकी सुबह का आगाज़ हमारे साथ होगा। तो देखते रहिएगा तड़के दे वेले, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।